जो घटना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुई, वह घटना वाकई ये बात बताती है कि चाहे केंद्र सरकार जितना भी बड़ा दावा करती हो कि धारा 370 हटने के बाद 35A हटाने के प्रयास के बाद कश्मीर में सब कुछ समान है, सब कुछ समानांतर दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लेकिन सीधे-सीधे इस बात पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आतंकवादी आते हैं और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम घाटी में आकर के जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर सभी श्रद्धालु और सभी दर्शनार्थी जा करके एंजॉय करते हैं, वहां पर आकर के धर्म पूछकर गोली मारना, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है केंद्र सरकार की अपनी खुफिया एजेंसियों के ऊपर और केंद्र सरकार के अपने सुरक्षा के इंतजामात के ऊपर। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर एक प्रहार है कि न जाति पूछना, न देश पूछना, सिर्फ धर्म पूछना, सिर्फ यह पूछ करके गोली मारना कि क्या तुम हिंदू हो? जवाब ना आने पर पैंट तक उतार देना। ये किस बात की नीचता का परिणाम है? ये किस बात की, किस गहराई की सोच को दर्शाता है? स्वाभाविक है कि अभी कुछ ही समय के बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। इस देश की सरकार को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा? यह सब कुछ इस सुनियोजित घटना की तरफ से दिखाया जा रहा है। अगर आप पूरे दृष्टिकोण को देखें तो धारा 370 हटने के बाद, उससे पहले जो घटनाएं पुलवामा और उरी में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है जिसमें अब तक 28 लोगों के मारे जाने की खबर की पुष्टि हो चुकी है। और अब इस देश के कई राज्यों में चुनाव भी है, तो कुछ विपक्ष के नेता इस राज्य में होने वाले चुनाव के दृष्टिकोण से इस घटना को जोड़कर देख रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रायोजित है, जो लश्कर-ए-तोयबा के टीआरएफ संगठन के द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी ली गई है, उसकी तरफ से जो आतंकवाद हो रहा है, उसकी तरफ से इंटरनेशनल इंटेलिजेंसी का और इंटरनेशनल लीडरशिप का भी ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि धारा 370 लगने के बाद केंद्र सरकार, भारत का एक मैसेज पूरी दुनिया को डिलीवर हो चुका था कि अब सब कुछ सामान्य है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संगठन है या फिर पाकिस्तान के वो सारे संगठन और नेता हैं, वो सब बौखला रहे थे। वो सब समझ रहे थे कि अब तो सब कुछ सामान्य है और कहीं पीओके भी हिंदुस्तान के हाथ न लग जाए। इस तरह की चीजों का एक ऐसा करारा जवाब आतंकवादियों की तरफ से दिया गया है। धर्म पूछकर मारा जाना, ये वाकई शर्मनाक है, निंदनीय है। फिलहाल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठकर एक हाई लेवल गोपनीय मीटिंग भी किया है। सेना के बड़े अधिकारियों के साथ भी उनकी एक गोपनीय मीटिंग हुई है। इसके बाद एक बड़ा और घटनाक्रम देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कई इन्वेस्टमेंट की डील्स को लेकर के, बिजनेस की डील को लेकर के सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने वाले थे, किंग से मिलने वाले थे, वह दौरा अपना बीच में छोड़कर ही हिंदुस्तान वापसी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि हिंदुस्तान के लोग या आतंकवाद को नापसंद करने वाले लोग इस वक्त हिंदुस्तान से उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि इसी हिंदुस्तान में, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, शक्तियों का भंडार है, सब कुछ है और एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार भी है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह इस घटना का, इस निंदनीय घटना का, जिसमें पत्नी के सामने पति को मार दिया गया और पत्नी ने कहा कि आपने इनको मार दिया है तो मुझे भी मार दीजिए, आतंकवादी बोलता है कि नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, तू जा करके मोदी को बताना। इस तरीके का जो खुलेआम नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया गया है, नरेंद्र मोदी किस तरह से इस घटना को स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार की तरफ से क्या रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। जो खून इस देश के हिंदुओं का, देश के तमाम अलग अलग राज्यों का कश्मीर में बहा है, पहलगाम में बहा है, भारत की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जो अब तक सिर्फ निंदा ही कर रही है पिछले 24 घंटे से, वह क्या बदला ले पाएगी? क्या वाकई उन आतंकवादियों को मार पाएगी? हालांकि इसमें विपक्षी नेताओं का, जम्मू कश्मीर की सरकार का भी एक बड़ा अहम रोल होगा। हालांकि इस देश में अभी बिना मतलब की एक बहस केंद्र सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की जो चल रही है, इसको फिलहाल थोड़े दिनों के लिए नेताओं को खामोश कर देना चाहिए और इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे में देश के प्रत्येक कोने में लाशें भेजी गई हैं आतंकवादियों द्वारा, इस मुद्दे पर सभी नेताओं को संजीदा होना चाहिए। इस देश के 150 करोड़ आबादी को भी संजीदा होना चाहिए और यहां पर ना हम सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाएं, बल्कि भरोसा करें
उसके साथ रहें, उसके साथ रह करके इस आतंकवाद से निपटने की कवायद में अपनी पूरी सहभागिता भी दर्ज कराएं। यही उम्मीद करते हैं। द रियल टॉक शो के माध्यम से उन सभी मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति नसीब हो और केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप सिर्फ निंदा ना करें, इस घटना पर सुनियोजित ढंग से, जैसे आपने पूर्व में अपनी ताकत और अपना साहस दिखाया है, आप एक बार फिर से उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा संदेश आप पूरी दुनिया को दें। आप अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो ऐसे हथियार उन आतंकवादियों के पास थे, मात्र 4 से 6 लोग थे जो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि क्या तू हिंदू है। सस्पेक्ट सस्पेक्ट होने पर वो पैंट उतार कर देख रहे थे। किस तरीके की नीचता दिखा रहे थे वो आतंकवादी। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें जिस तरीके की नृशंस हत्याओं का जीवंत घटनाक्रम पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े तमाम लोगों ने कहा कि यह सिर्फ हाइपोथेटिकल फिल्म है और एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसको खुलेआम घाटी के अंदर, एक खुले मैदान के अंदर जिस तरीके से आतंकवादियों ने करके दिखाया, वाकई इस बात को प्रदर्शित करता है कि आतंकवाद एक धर्म की तरफ से प्रायोजित होकर जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। भले ही उस धर्म के सभी लोग उसमें शामिल ना हो, लेकिन उस धर्म के लोगों को भी अब आगे आकर के ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, ऐसी घटनाओं के विरोध में खड़ा होना चाहिए। तभी आप ये बात कह पाएंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन हर एक आतंकवादी उस धर्म से आता है। ये बात भी साबित हो रही है इस पूरी घटना में कि धर्म पूछ पूछ कर मारना, ये बात इस हिंदुस्तान की संस्कृति पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरी घटना से हिंदुस्तान का ग्लोबल स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने वाले थे, बहुत बड़ी डील्स होने वाली थी। इस देश का एक बड़ा नुकसान करने के लिए भी यह कोशिश पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से भी शायद की गई होगी। इस बात का भी खुलासा इस देश की सरकार को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को और इस देश की आईबी को, रॉ को भी खोलने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप ऐसी तमाम ज्वलंत घटनाओं का विश्लेषण निष्पक्ष रूप से देखने के लिए हमारे चैनल द रियल टॉक शो को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।